क्यों है? वजिया चुप क्यों है? मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई है। आपके घर में मेरी बच्ची की इज्जत पे हाथ डाला गया, आप चुप क्यों हैं? मुझे बताएं, मैं क्या करूंगी? मैं दुनिया वालों को क्या कहूंगी? मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा? मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई है। साहब, मैं भी जिंदा हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बात चार दीवारी से बाहर नहीं निकली है ना, तो क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा। ये मैं परेशान मत हूँ, अल्लाह के वास्ते। आपको नहीं पता, बदनामी औरत के साथ साए की तरह चिपकी होती है। आपकी बेटी होती ना, तो फिर आपको पता चलता। आप ये बात कभी ना करती, कभी ना करती। बेटियों की इज्जत कान से भी ज्यादा नाजुक होती है। अगर आपने अपनी बेटी की तरबियत सही से की होती तो। अब ऐसी बातें करके भाभी बेगम महरुनिसा के दुख में और तो इजाफा ना करें। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है नरमीन। मेरा बेटा कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। हाँ, वली की सारी हकीकत दानियाल ने सबके सामने खोल दी है। बस एक आप ही की आंखों में पट्टी बंधी हुई है बेटे की मोहब्बत। बस कर दे, अल्लाह के वास्ते बस कर दे अपने बेटों पे लड़ना। कोई मुझे बता दे, मैं अपनी बच्ची का क्या करूं? हम लोग किधर जाएं? बता दे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं बेकसूर हूं। मेरा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ किया है इनके बेटे ने किया है। गुनाहगार दानियाल है, और अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो बुलाइए ना बिया को। बिया से पूछिए कि उसका गुनाहगार कौन है, आप सबको जवाब मिल जाएगा। ये सारी हरकत करने के बाद कोई पूछने की गुंजाइश रह जाती है? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भतीजा कहते हुए। चाचा, भाई साहब, मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते मैं एक मजबूर माँ हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अल्लाह के वास्ते, ये क्या कर रही हो महरुनिसा? अल्लाह के वास्ते मेरी बच्ची की इज्जत में बस 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 बस, कुछ नहीं होगा उसकी इज्जत को। बस दानियाल, निकाह खां को फोन करके बुलाओ। बिया का निकाह आज और अभी होगा, इसी वक्त वली से। अच्छी तरह जानती हूँ, जो लड़कियां तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती रहती हैं, तुम कान में बैठी मक्खी की तरह उन्हें झटक देते हो। जिन लड़कियों की नजर में पहली मुलाकात में तुम्हारे लिए प्रेज या कॉम्प्लीमेंट होता है, जानती तो मैं ये भी कि कुरान में पसंद आई। इसमें तुम्हारी आना का पर्चा ये बात अच्छी। क्या किया? मुझे मंजूर है। ठीक है बाबा, वैसे मैं एक मशवरा देना चाहूंगा आपकी इजाजत से। जो हरकत इसने आज की है उसके बाद इस पर एतबार मत कीजिएगा। इसका कोई पता नहीं है, आज रात भाग जाए। बली भागने वालों में से नहीं है दानियाल, लेकिन सजा देने से पहले पता तो कर लीजिए कि जुर्म किसने किया है। बुलाइए बिया को।
मालूम कीजिए उसे किसने ये हरकत की है उसके साथ। क्या 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 मतलब है इस बात का? बिया को बुला ले? वो बेचारी पहले ही बहुत ट्रॉमा से गुजरी है। ताईजाना आप कैसी बातें कर रही हैं? उसको यहाँ बुलाकर हम कटहरे में खड़ा करेंगे? मेरा तो ख्याल है कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाबा की बात माननी चाहिए बस। और सब तो जानते हैं बली को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। उसके बाद कौन सा सच की बात कर रहे हैं हम? सबने वो सच देखा जो तुमने दिखाया है दानियाल। और क्या हुआ? पिया के नाम से डरने क्यों लगे तुम? अगर तुम्हारे दिल में कोई चोर नहीं है तो आने दो ना बिया को, अभी सारे का सारा सच सामने आ जाएगा। चाचा बुलाइए बिया को, पूछिए। नहीं, मैं ये ज्यादती नहीं होने दूंगा बिया के साथ। प्लीज सब मेरी रिक्वेस्ट माने। बिया बेचारी ट्रॉमेटाइज्ड है, उसको यहाँ बुलाकर कटहरे में हम नहीं खड़ा कर सकते। ये ज्यादती होगी उसकी। बस बैरून साहब, बिया को बुलाओ। जी। अपने आप को अकेली मत समझना बेटी। तुम्हें कुरान पाक पे हाथ रख के गवाही देनी होगी कि तुम्हारा असल मुजरिम कौन है, ताकि किसी को शक न रहे कि मैंने फैसला करते हुए अपने बेटे को गिरफ्त में नहीं लिया। देखो बिया, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। बोलो बिया, तुमने अपने हक में गवाही खुद देनी है। बताओ इन सबको कौन तुम्हारा मुजरिम है। अपना हाथ कुरान पाक पे रखकर सबको सच सच बता दो। बता दो सब कुछ सच सच। खुदा को हाजिर नासिर जानकर कुरान पाक को अपना गवाह बनाकर कसम खाती हूँ कि वली वली मेरा गुनहगार नहीं है, दानियाल है। क्या कह रही है ये? बली, मैं सब समझ गया। बली, ये तुम्हारी और इसकी चाल है ना? तो तुम दोनों मिले हुए हो? Oh my God, I can't believe this। तुम दोनों, अरे यार इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत है? बाबा मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी इज्जत खराब करने के लिए। अपनी इज्जत का इतना ही ख्याल था तो यह काम करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त बिया के साथ होगा, ये मेरा फैसला है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। बिया मासूम है, मजलूम है, बेसहारा है, तो जुल्म करेंगे आप लोग उस पर? इस जानवर ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है, इसके सुपुर्द करेंगे उसे? चाचा ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा मैं। बिया मैं साथ हूं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। भाभी बेगम, समझाएं अपने बेटे को, बताएं इसे कि इस घर में
अकबर हुसैन का हुक्म चलता है। मैंने फैसला दे दिया है कि बिया का निकाह दानियाल से होगा तो दानियाल से होगा। समझाइए इसे। वली चल, वली माँ मैं ये नहीं होने दूंगा। वली माँ ये जुल्म है। मेरे साथ, वली कहाँ चलूं मैं माँ? वली उसने उसकी इज्जत पे हाथ डाला है माँ। वली मेरे साथ। मुझे माफ कर दो। बड़े साहब वो निकाह कहाँ आ गए हैं? भेजो उसे अंदर। ठीक है मैं वली माँ वली माँ ये सब इधर। क्या है? ये सब क्या हो रहा है बिया के साथ? ये जुल्म है। वली माँ बिया के साथ ये ज्यादती मत होने दे। क्या हो रहा है वली तुम्हें? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ माँ इस जुल्म को रोक लीजिए प्लीज, इस जुल्म को रोक लीजिए। वली चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? चाहते क्या हो तुम? मैं भी वली क्या सोच रहे हो? वही जो आप सबको सोचना चाहिए माँ। इज्जतों पे हाथ डालने वाले इज्जत के मुहाफिज नहीं होते। तो बेटा इसीलिए तो हम बिया को दानियाल की इज्जत बनाना चाहते हैं ना, ताकि उससे पता चले कि गुनाह का कफारा भी अदा करना होता है। लेकिन माँ ये बस, और तुम कुछ नहीं कहोगे। जो हो रहा है उसे होने दो। अफसोस की बात है लेकिन बिया का दामन दागदार हो चुका है। इस दाग के साथ अब उसे कोई नहीं अपनाएगा बेटा। मैं अपनाऊंगा माँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं निकाह करूंगा बिया के साथ। जाइए जाके कह दीजिए सबको, कह दे कि वली निकाह करेगा बिया के साथ। जाइए। अगर आप नहीं कहेंगी तो मैं कहूँगा। वली तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बताइए क्या चाहती हैं? कि अपनी आंखों के सामने बिया की जिंदगी को तबाह होने दूं मैं? माँ अगर खुदा न खास्ता ये सब यहाँ हो गया ना तो आपकी तरबियत पे बात आएगी जो मैं आने नहीं दूंगा। और बिया की इज्जत बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा ना, कुछ भी तो करूंगा मैं। सवालात तो फिर भी उठेंगे वली, मेरी तरबियत पर ही नहीं बिया के किरदार पर भी। उन सवालों का जवाब दे सकोगे तुम? बर्दाश्त कर सकोगे? कोई जवाब होगा तुम्हारे पास? देखो वली, अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया इस वक्त तो बिया एक ऐसी दलदल में जा गिरेगी जहां से वो जिंदगी भर नहीं निकल पाए। उसी दलदल से तो बचाना चाहता हूं मैं उसे। माँ इज्जत तार तार करने की कोशिश करने वाले इज्जतों के मुहाफिज नहीं होते। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वली वली क्या कर रहे हो तुम? वली रखो इसको वापस। सजा जो गुनाह दानियाल ने किया है उसकी सजा देने जा रहा हूं उसे। और ये लोग तो बेगुनाह बिया को दार पर चढ़ा रहे हैं। मैं ये सब नहीं होने दूंगा, जान से मार दूंगा इसे। वली मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। माँ क्या करोगे तुम? बिया के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा माँ। वली अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम निकाला और दानियाल से जाके कुछ कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी वली, जान ले लूंगी मैं अपनी। ये क्या करे? माँ नहीं छोड़ूंगा। माँ क्यों बचा रही है आप उन लोगों को? क्यों बचा रही है? उन्हें नहीं बचा रही मेरी जान, बच्चे को बचा रही हूँ। उनकी बातें नहीं सुन सकती। उनका एक एक लफ्ज़ निश्तर की तरह चुभता है मेरे बच्चे। माँ बिया के साथ ज्यादती हो जाएगी। खुदा का वास्ता है माँ मेरा इम्तिहान मत लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। माँ अगर मैंने ये जुल्म अपनी आंखों के सामने होने दिया तो सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। माँ मुझे मत इजाजत दीजिए। माँ मैं नहीं छोड़ूंगा। वली नहीं वली, मैं उसकी जान ले लूंगा। माँ बिया के साथ जुल्म नहीं होने दूंगा मैं। वली वली छोड़ी माँ। माँ छोड़। माँ ये क्या करी माँ? मैंने वली जाने दे माँ। नहीं, बस थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाओ,
सिर्फ थोड़ी देर के लिए, अपनी माँ की खातिर। प्लीज वली, तुम्हें मेरी तरबियत का वास्ता। मौलवी साहब, निकाह खानी शुरू कीजिए। वली कहाँ है? वली की जरूरत नहीं है जी। शुरू कीजिए। अनाबिया सहर बिनते एहसानुल्लाह, आपको बेअवस शरई हक महर सिक्का राजुल वक्त दानियाल हुसैन वल अकबर हुसैन के साथ निकाह कबूल है। हाँ कर दो पिया, कबूल है, कर लो, वरना इन सबके लगाए हुए इल्जाम सच साबित हो जाएंगे। तुम वली के साथ हो। तुम्हारी माँ की कसम, हाँ कर दो पिया। बिया मैं साथ हूं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। दानियाल हुसैन वल अकबर हुसैन, आपको शरई हक महर के एवज़
अपने निकाह में अनाबिया सहर बिनते एहसान उल्लाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। दुआ कीजिए। नरमीन, अकबर हुसैन, तुम दोनों को अपने बेटे की नई जिंदगी बहुत मुबारक हो। अल्लाह दोनों बच्चों को खुश रखे। शुक्रिया भाभी। निर्निसा, बच्ची का निकाह मुबारक हो तुम्हें। मुबारक हो बेटा, जीती रहो, खुश रहो हमेशा। शर्म आती है मुझे, तुम्हें अपना भतीजा कहते हो। वली, वली, वली मुझे बचाए। ये बहुत दिनों से बिया पर नजर रखे बैठा हुआ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको बिया के साथ। बाबा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता ना तो ये बदजात आज हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला देता। मेरी बच्ची की जिंदगी तबाह हो गई है। मैं दुनिया वालों को क्या कहूंगी? मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा? पिया का दामन दागदार हो चुका है। इस दाग के साथ अब उसे कोई नहीं अपनाएगा। बस थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले जाओ अपनी माँ की खातिर। वली मेरा गुनहगार नहीं है, दानियाल है। लड़कियां क्या चीज होती हो यार? ये कैसी कैसी बातें सोचती हो? क्या हो गया है? क्या करूं? बर्दाश्त नहीं होता ना। तुम्हारे साथ किसी और लड़की को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कौन कह रहा है कि बर्दाश्त? कौन कह रहा है कि बर्दाश्त? दानियाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, बस। जब भी तुम मेरे साथ होती हो, I feel like the luckiest man on this planet. बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें सच्ची मोहब्बत से मैं वादा करता कुछ भी हो जाए मैं जीते जी कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खुदा प्लीज दरवाजा खोलो। खुदा, तो मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मुझे फंसाया गया है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो वली मेरे खिलाफ ये साजिशें करता है, उसी की कारस्तानी है ये। अच्छा तुम एक बार मेरी बात सुनो। तुम एक बार मेरी बात सुनो। मैं पिया को तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज खुदा, प्लीज दरवाजा खोल लो। अच्छा तुम एक बार मेरी बात सुन लो। दानियाल, मामा अच्छा हुआ आप आ गई। माँ प्लीज खुदा को यकीन दिलाइए ना कि मेरा उस 2 टके की लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानती हूँ इन सब के पीछे किसका हाथ है। आपको यकीन है ना मेरी बात का? आप जानती है ना मैं बेकसूर हूँ। खुदा को यकीन क्यों नहीं आ रहा है मामा? मैं उधर से प्यार करता हूँ, मुझे फंसाया गया है। दानियाल, तुम रिलैक्स हो जाओ, उसे थोड़ा सा वक्त दो, वो ठीक हो जाएगी। मैं कैसे वक्त दूँ?
सब कुछ बाबा की वजह से। उन्होंने ये ढोल मेरे गले में बांधा है और मैं सबको सफाइयां नहीं दे सकता अब। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओ। मुझे इस मैस से निकालिए, मुझे निकालिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं किसी को मार दूंगा। खुदा, खुदा प्लीज दरवाजा खोलो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। खुदा, ओपन द डोर, डैम इट। खुदा, खुदा, यू लिसनिंग टू मी? आई विल किल माय सेल्फ, डैम इट। प्लीज ओपन द डोर। प्लीज। बिया, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? क्या कर रही हो? ये आपने क्या कर दिया अम्मी? बीच चौराहे में तमाशा बनाती है ना मेरा। कोई माँ करती है अपनी बेटी के साथ ऐसे? मैंने तुम्हारा कोई तमाशा नहीं बनाया, मैंने तुम्हारा तमाशा बनने से बचाया है तुम्हें। तो तुम्हारी इज्जत को महफूज किया है मैंने। अम्मी किस खुशफहमी में आप? जबरदस्ती किसी से निकाह कर देने से इज्जत महफूज हो जाती है। और क्या करती? खुदा के वास्ते तुम निकाह में हो, क्या कर रही हो? तुम कहीं नहीं जा सकती। आपने किया ना ये सब कुछ, तो आप ही दें सबको जवाब। मैं यहाँ 1 मिनट और नहीं रुकूंगी और जलील हूँ। तुम निकाह में हो, मैं लोगों को क्या कहूंगी? अम्मी छोड़े मुझे आपके पास। मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी, छोड़े। या मैं जवाब क्या दूंगी? खुदा के आप खुद दें जवाब। चली जाओ। जनाजे में भी मत आना तुम, मत आना। अम्मी Come on, Mudra. Mudra, please take the call, please. वली, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा वली, जान से मार दूंगा। बाबा, आज शाम से पूरे इलाके में बिजली नहीं है। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया इस वक्त, तो बिया एक ऐसी दलदल में जा गिरेगी जहां से वो जिंदगी भर नहीं निकल पाएगी। कि मैं गुजर
सवाल तावे पता है कि ना रजामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो चलना पसंद मुस्कुराना पसंद है नजर मिलाकर झुकाना पसंद है जब आँखों से नाम लेते हो मेरा मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है पता है कि ना रजामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो क्या हो गया वली बाबा आपको? उससे आपकी हालत नहीं देखी जाती। आपकी आंखों में आंसू किसके लिए है? मेरे लिए? एक हारे हुए इंसान के लिए? हारे हुए इंसानों के लिए रोते नहीं है। ऐसा ना कहें वली बाबा, ऐसा ना कहें। तो और क्या कहूं? देखे मुझे गौर से। आपको देखकर हारा हुआ इंसान नजर नहीं आता। मेरी हालत तो उस मुसाफिर की तरह है जिसकी कोई मंजिल नहीं, बेनाम और निशान। ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं आप मेरे सामने? नहीं, हाथ मत जोड़े। आपका वली पूरी दुनिया डरती है जिससे। सच कहूं, ये वली अंदर से बड़ा खाली है, कमजोर है, खामोश है, खोखला है। जानते हैं क्यों? सिर्फ एक लफ्ज की वजह से। सिर्फ एक लफ्ज। बच्चात! हाँ हूं मैं बच्चात! ये लफ्ज बच्चात जब से पैदा हुआ जैसे मेरा साया है ना मेरे पीछे, ऐसे ही लफ्ज बच्चात मेरे पीछे 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 पीछे। हर बार इस लफ्ज बच्चात ने कुछ ना कुछ छीना है मुझसे। पहले मुझसे मेरा बचपन छीना, मेरा चैन छीना, मेरा सुकून छीना, और आज मुझसे मेरी मोहब्बत भी छीन ली। ये देखे देखे मेरे हाथ खाली हैं, खाली रह गए हैं, बिल्कुल खाली बाबा, खाली, बिल्कुल वली के दिल की तरह। खाली।
किन्ने गुजर गए साल तावी अधूरे निसारे सवाल तावी पता है कि ना रज़ामंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो